हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में डार्क सीरीज की कॉमिक पत्थर के भूत। पत्थर के भूत लेखक हैं इसके अनुसार अख्तर और चित्र किया है रामानंद भगत। प्रताप नगर के दोनों राजकुमार जुड़वा थे, इसलिए उनकी आदतें भी एक समान थी। दोनों ही बला के क्रूर थे। इंसानी जान की उनकी नजरों में कोई कीमत नहीं थी। छोटे, सामने देख शिकार जा रहा है, तो फिर देर किस बात की है बड़े? हो जाए मुकाबला, हो जाए या। अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वह बेचारी घबराकर पलटी और बुरी तरह चिल्ला उठी, बचाओ। लेकिन उस बियाबान में उस बेचारी को कौन बचाता? वाह, क्या निशाना लगाया! तुम जीत गए बड़े। आओ दूसरे शिकार की तलाश करते। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा शिकार। एक बार फिर दौड़े घोड़े। या! हे भगवान! सैम को बचाने की कोशिश में उसके हाथों से बच्चा निकल गया। मेरा बच्चा! दोबारा उसे अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका नहीं मिल सका। काच! और हवा में उछले अबोध बालक को जमीन पर गिरने नहीं दिया छोटे राजकुमार ने। काच! हा, 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 हा। क्यों बड़े, मैं तुमसे बड़ा शिकारी हूं ना। हाँ छोटे, मान गए तुझे। उन जालिमों के हाथों मारे गए तीनों इंसान एक ही परिवार के थे। उनके बूढ़े पिता ने बदला लेने का दृढ़ संकल्प किया। मैं राजकुमारों से बदला लूंगा, उन्हें मार डालूंगा। दोनों राजकुमार जंगल स्थित शिकारगाह में ठहरे हुए थे। छोटे, हम कल सुबह महल वापस चलेंगे। ठीक है। तभी उनकी मौत खिड़की से भीतर प्रवेश हुई। तलवार लहराई और जालिमों के सिर कटकर गिरे। आज खाच! राजकुमारों को मार डालने का संकल्प पूरा करने के बाद जोरा सिंह ने भी आत्महत्या कर ली। जय भोलेनाथ! पर्यटक दल को यह कहानी सुनाकर गाइड ने खंडहर के फाटक की ओर संकेत किया। ये उन्हीं राजकुमारों के बुत हैं जिन्हें राजा ने शिकारगाह के फाटक पर स्थापित कराया था। स्थानीय लोग इन्हें शैतान कहते, क्योंकि ये दोनों हर अमावस की रात जीवित हो जाते और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते। एक युवा जोड़े सतीश और सरला ने कहानी को गंभीरता से सुना था। बकवास, मैं नहीं मान सकता। यह सच है साहब। कल अमावस की रात है। आप देखेंगे इस क्षेत्र का हर आदमी इनके डर से शाम से ही अपने घर के अंदर चला जाएगा। गाइड की बातों ने सतीश के मन में उत्सुकता जगा दी थी। टूरिस्ट कॉटेज वापस पहुंचने के बाद भी वह उन बुतों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया था। हम कल वापस नहीं जाएंगे सरला। मैं देखना चाहता हूँ कि अमावस की रात में वे शैतान क्या सच में जीवित होंगे। अगली रात। मैं खंडहर तक जा रहा हूँ सरला। तो मैं अकेले डर तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। सतीश अकेले ही खंडहर की ओर चला जा रहा था। गाइड ने ठीक कहा था, सब लोग अपने घरों में घुस चुके हैं। खंडहर के फाटक पर पहुंचते ही उसके मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। ओह, वे बुत कहाँ गए? उसने अपनी बाहों में चिकोटी काटी कि शायद वह नींद में हो, लेकिन यह हकीकत कि दोनों बुत गायब हो चुके थे। हे भगवान! तो क्या वे सचमुच जीवित हो गए? टॉर्च का प्रकाश नीचे पड़ा तो भारी कदमों के निशान दिखाई दिए। ये निशान उसी दिशा में गए हैं जिधर से मैं आया। कहाँ गए होंगे वो? वह तेजी से उन निशानों के पीछे जा रहा था कि अचानक ई! वह घबरा कर पलटा। तुम? जी साहब, आपको इधर अकेले आते देख मैं पीछे चला आया था। लेकिन आप इतने घबराए हुए को? वे दोनों बुत इस समय खंडहर के बाहर नहीं, वहां से गायब हो चुके हैं। वे जीवित हो गए होंगे साहब। आप यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, जल्दी चलिए यहाँ से। गाइड के साथ वह अपनी कॉटेज पर पहुंचा। भीतर विचित्र दृश्य था। सरला! सरला से बेहोश थी। चेहरे पर पानी डालने से उसे होश आ गया। ओ सतीश, सुपुक सुपुक। क्या हुआ सरला, कुछ बताओ तो। सरला ने बताया कि वह सोफे पर बैठी बैठी ऊँग रही थी कि अचानक कौन है? इसी पल इसी पल द्वार पर दोनों राजकुमार प्रकट हुए थे। शिकार! हा 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 हा। ये भगवान! यह मेरा शिकार है बड़े। ठीक है छोटे। हे राम, ये तो वही राजकुमार है। मैं घबराकर पीछे हटी तो टेबल से उलझकर नीचे जा गिरी। धाम! हा 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 हा। वह शैतान रास्ते में आई चीजों को ठोकरों से दूर फेंकते हुए मेरी ओर पड़ रहा था। हा 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 हा। तभी मेरे हाथ में पत्थर की भारी एस्ट्रे आ गई।
मैंने एस्ट्रे उस पर खींच कर मारी। एस्ट्रे उसकी नाक पर जाकर लगी थी। उफ। उसके बाद मैं भय से बेहोश हो गई। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई सरला। वे दोनों अवश्य वही शैतान थे। ये आप कैसे कह सकते हैं सतीश जी? हो सकता है आपकी पत्नी ने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैंने तो सपना नहीं देखा। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वे दोनों बुत अपने स्थान से गायब है। किसी को विश्वास नहीं आया था, इसलिए सब उसी समय खडेर के उछल पड़े। पत्थर के बुत भला कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं, मैं सौगंध खा सकता हूँ कि कुछ देर पहले ये यहाँ नहीं थे। टॉर्च का प्रकाश एक बुत के चेहरे पर पड़ा तो सतीश चिल्ला उठा, अरे देखो, उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने इसकी नाक पर ही अश्रे मारी थी। अब तो आप लोगों को हमारी बात का विश्वास आ गया होगा। सभी संशय में पड़ गए कि विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो खुली किताब की तरह सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, कॉमिक की अगली कहानी है कल के पहरेदार, जिसके लेखक हैं जिसके लेखक और चित्रकार हैं नरेश कुमार और संपादक हैं सावंत गुप्ता। लालच, वो भी धन का, इंसान को अंधे कुएं में भी ले जा सकता। और विशाल खजाना हाथ लगने की उम्मीद हो तो कुछ ऐसी ही आशा लेकर डॉक्टर कॉल और उनका असिस्टेंट पीटर पेरू देश में इंका जनजाति के लोगों के पवित्र सूर्य मंदिर के तहखाने में मौजूद था। खजाना? क्या खजाना मिल गया सर? ओ यस, मिल गया। नहीं, खजाना तो नहीं, पर इन दीवारों पर गुदे संदेश में उस खजाने का पता अवश्य मिल गया, जो शायद यहाँ के लोगों ने अपनी याददाश्त के लिए यहाँ लिख छोड़ा। खजाने का नाम सुनकर घंटियां सी बज उठी पीटर के दिमाग में। क्या लिखा है डॉक्टर कॉल, बताइए। नहीं पीटर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ये बात नहीं। तुम जानते हो यहाँ पर हम पेरू सरकार की इजाज़त से आए। यहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देती है पेरू सरकार। यहाँ मौजूद एक ईंट को भी छूना वर्जित है। उफ, तुम शायद पागल हो गए डॉक्टर कॉल। यहाँ हमें कौन देख रहा है? यह वहम निकाल देना अपने दिमाग से कि हमें यहाँ कोई देख नहीं रहा। अगर तुमने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। अचानक संकरे पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ा गया डॉक्टर कॉल। ओ डॉक्टर कॉल! मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा डॉक्टर कॉल। ओ पीटर, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया था। रात होने पर विश्राम करना उचित समझा दोनों ने। क्या हम खजाने के आसपास हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ से और कितनी दूर है खजाना? ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें उस प्राचीन मंदिर के बारे में पिछले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैंने पढ़ रखा और जिन पर मैं यकीन करता हूँ। वो कौन सी बातें हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ की इंका जाति के लोगों का विश्वास है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है और सदियों से मौजूद मंदिर और खजाने की रक्षा करती है। अगर तुमने वहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो वो आत्मा तुम्हारा क्या अंजाम करेगी, तुम सोच सकते हो? शायद ठीक ही कहा था डॉक्टर कॉल ने। मौत खड़ी थी उनके सिर पर। डॉक्टर कॉल ने उस दिन घटने वाली बातें डायरी में लिखी और पीटर को गुड नाइट कहकर अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया। यह बुड्ढा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके साथ यहाँ तक छक मारने नहीं आया। शायद ऐसे मौके की ही तलाश में था पीटर। मुझे पता था इस प्राचीन मंदिर के बारे में और मुझे यकीन था यहाँ खजाना अवश्य होगा। इसलिए ही मैं तेरा असिस्टेंट बना था बुट्टे। आहट पाकर हबड़ा कर उठ बैठा कौन। ये क्या है पीटर? बेवकूफ़ मत बनो पीटर। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे वहां तक पहुंचने से न आत्मा रोक सकती है और न तुम। टाक! एक जबरदस्त वार और होश कायम न रख सका तो कॉल। डायरी से वो पन्ना फाड़ लिया जिसमें लिखा था खजाने का राज। हा 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 हा। सारा खजाना अब मेरा है। हा हा हा। लालच हावी हो चला था उस पर। शीघ्र खजाने तक पहुंच जाऊंगा मैं। हा हा हा। ये आवाज़ कैसी? वो बुड्ढा अगर मरा नहीं होगा तो भी मेरा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत दूर आ चुका हूँ और खजाना मेरे पास है। हा हा। मैं बढ़ता ही चला जा रहा था, पागलों की तरह। लालच डर पर बुरी तरह हावी था। ओह, मुझे हर कदम पर यह आवाज़ क्यों हो रहा है जैसे कोई मेरे आसपास हो? शायद वहम होगा मेरा। उस काली रात में जंगल को और भूतों के सायों को पार करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। आखिर मिल गया मंदिर। मंदिर के अंदर आ गया पीटर। यहीं कहीं होगा खजाना भी। शायद इनमें होगा खजाना। ओह, ये आवाज़! ओह, शायद तहखाने में है खजाना। थैंक गॉड। अब पीटर ने ज़रा भी देर न की वह उठाने में। वाह, सीढ़ियाँ भी हैं। उस गुट्टे की बात मानता तो रह जाता वहीं पर। पीटर सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंच गए। ये रहा, ये खजाना सब मेरा है।
हा हा, सब मेरा है, हा हा हा। पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और सोने के सिक्के, इसमें हीरे जवाहरात होने चाहिए, लेकिन उसमें खजाना नहीं, मौत थी। अजगर के रूप में जो झपट पड़ी थी पीटर के ऊपर। उफ, ये क्या अजगर? ही 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 ही। अब तू भी शामिल हो जा हमारे साथ कल के पहरेदारों में। मैंने आवाज़ सुनी, यहीं से आई थी। अगर आवाज़ यहीं से आई थी तो अंदर चलकर देख लेते, लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों? डॉक्टर कॉल ने सारी कहानी कह सुनाई। इधर अंदर साक्षात मौत खड़ी थी पीटर के सामने, जो अब चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकता था। शायद आपका कोई वहम होगा, अगर वो यहाँ होता तो ज़रूर मिलता। खैर कोई बात नहीं, आओ चलें। वहम? काश ये वहम ही होता। पीटर ने अगर मेरी बात मान ली होती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और पढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है गुनाह और गुनाहगार, जिसके इसका चित्रांकन किया है सुरेश डीगवाल ने और लेखक हैं अंसार अख्तर। रॉकी एक स्वार्थी युवक था। मुफ्त में करोड़पति बन जाने के लिए उसने बिजनेस टाइकून कबीर सागर की बेटी शेफाली को शीशे में उतार लिया था। तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे ना शेफाली डियर? मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ रॉकी, तुम चिंता ना करो। तभी, ओ ये तो डैडी की कार है। कबीर सागर अपने आदमियों के साथ कार से बाहर निकला। पकड़ो उसे और ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। शेफाली ने इसका विरोध किया, मगर कबीर सागर के सामने बेबस हो गई। शेफाली, ये स्टे आउट, छोड़ दो मुझे। चारों ने मिलकर रॉकी की अच्छी मरम्मत कर डाली। टिश्यू, था, ठाक, बेहाल हुए रॉकी को कबीर सागर ने चेतावनी दी, आज तो जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा शेफाली के निकट आने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाड़ा में जाए शेफाली, अपनी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अपने मिशन की असफलता का दुख भुलाने के लिए रॉकी तटवर्ती कस्बे शांगली में तफरीह के लिए आ गया। इस दुनिया में दौलतमंद लड़कियों की कमी नहीं, या शांगली में भी कोई मिल ही जाएगी। दूसरे ही दिन वह अपना शिकार ढूंढने में सफल हो गया था। रीना, शेफाली जितनी अमीर तो नहीं है, फिर भी अपना काम तो चल ही जाएगा। क्या क्या सोच रहे हो रॉकी? कुछ नहीं डियर, आओ समुद्र में नहाते, चलो। 4-5 दिन में ही रीना उसे जी जान से चाहने लगी थी। मुझे छोड़कर कभी मत जाना रॉकी। नहीं जाऊंगा। छठे दिन रॉकी के होटल में एक फ़ोन आया। शेफाली, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? तुम्हारी लैंडलेडी ने। अब एक खुशखबरी सुनो। रॉकी की आंखें खुशी और हैरत से फैलने लगी। क्या तुमने अपने डैडी से बात कर ली और शादी के लिए राज़ी कर लिया? उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया। मैं आज ही वापस आ रहा हूँ माय डियर, आज ही। फ़ोन रखकर जैसे ही वह पलटा, रीना, तो तुम शादी करने जा रहे हो? कौन है ये शेफाली? रीना को बातों में लगाकर वो बोटिंग के लिए ले गया। मैंने तुम्हें केवल दोस्त समझा था रीना, शादी तो मुझे शेफाली से ही करनी, नहीं करने दूंगी। मैं शेफाली का पता लगाकर उसे बता दूंगी कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। इस धमकी ने रॉकी को उत्तेजित कर दिया। शेफाली को पाने के लिए मैं तेरी जैसी सैकड़ों को रास्ते से हटा सकता हूँ। आ आ आ उसके शक्तिशाली हाथों में रीना एक बेबस कबूतरी की तरह फड़फड़ाकर दम तोड़ गई, मर गई। छपाक। समुद्र में इस जैसे अनगिनत गुनाहों की कब्र है। बोट लेकर वह वापस चल दिया और उस स्थान पर उसके गुनाह की निशानी के चिन्ह भी ना रहे। उसी शाम रॉकी शहर वापस आकर शेफाली की कोठी जा पहुंचा। ओ माय डियर, तुम आ गए? यस शेफाली, मगर तुमने डैडी को राजी करने का चमत्कार कैसे कर दिखाया? इसने भूख हड़ताल कर दी थी भाई, और मुझे हार माननी पड़ी। डैडी, इसे मस्का लगाता हूँ। उठो बेटे, आज रात ही तुम दोनों की सगाई होगी। थैंक यू डैडी। कुछ देर बाद सगाई की पार्टी 9 बजे आरंभ हो। उससे पहले हम स्विमिंग पूल में नहाकर फ्रेश होते हैं। गुड आइडिया, तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। शेफाली के जाते ही उसने अपना सूटकेस खोला। अरे ये सारे कपड़े गीले कैसे हो गए? सामान में तो पानी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कपड़ों को टटोलते हुए वो जोर से चौंका। उफ, ये तो रीना की बाथिंग सूट है, लेकिन पानी? तभी शेफाली वापस आ रही। अभी तक तैयार नहीं हुए? जरा ये देखो जब शेफाली। क्या देखो? ये एक तौलिया है। तो तौलिया? मगर ये तो रीना का सूट था। अब जल्दी से नहाने चलो ना, बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद वह स्विमिंग पूल पर थे। देखो मैं कैसे डाइव करता हूँ। ओह गो एट। रॉकी ने शानदार डाइव लगाई। छपाक।
पुल की तह में पहुंचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रीना! हड़बड़ाकर उसने सतह छोड़नी चाहिए। उफ! किसी प्रकार वो स्वयं को छुड़ाने में सफल हुआ। ओह, मेरी सांस घुट रही है, तुरंत हवा न मिली तो फेफड़े फट जाएंगी। आखिर वह सतह पर उभरने में सफल हुआ। आह! रॉकी, तुमने ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई? ओह शेफाली, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अरे मतलब, आई वॉज सीज्ड विद अ मसल क्रैम्प। फिर तो तुम्हें तैरना नहीं चाहिए। सगाई की उत्तेजना में वह जल्दी ही इस घटना को भूल गया। 9 बजे पार्टी शुरू हो गई। पूल से जाते हुए रॉकी के मस्तिष्क में तूफान मचा हुआ था। वह सचमुच रीना थी या मेरा वहम? मेरे मित्रों से मिलो रॉकी। अचानक कबीर सागर चौंका। अरे, शेफाली का? मैं देखता हूँ डैडी। कहाँ चली गई? शेफाली कोठी के भीतर नहीं थी। वह लॉन में पहुंचा। शेफाली! अचानक, हा 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 हा। रीना, क्या तुम जीवित हो? मेरा शरीर मर चुका है, मगर आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं इसी तरह भटकती रहूंगी और तुमसे प्रतिशोध लेकर रहूंगी। मुझे क्षमा कर दो रीना, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। शेफाली को तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम शेफाली से कुछ नहीं कहोगी। रॉकी का क्रोध बड़ा बुना। हा 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 हा। मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा अगले ही बार। ई रॉकी, तुम ये क्या कर रहे हो? ए शेफाली, तुम मेरा गला घोटना चाहते थे, क्यों? जवाब दो रॉकी। कबीर सागर और कुछ मेहमान भी वहां पहुंचे थे। तुमने मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश की है। यू? नहीं डैडी, मुझसे भूल हो गई। शेफाली के स्थान पर मैं उसे देख रहा था। किसे रॉकी? आखिर कौन है वो जिससे तुम इतनी घृणा करते हो? इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा। उसे रोको डैडी, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे जाने दो बेटी। अगर उसका सच्चा प्यार है तो वह ज़रूर लौटेगा। रॉकी एक बार फिर शांगली के समुद्र तट पर जा पहुंचा। अपने गुनाहों को मैं समुद्र की गोद से निकाल कर चिता के हवाले कर दूंगा। फिर रीना की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कुछ देर बाद यह वही स्थान है जहाँ उसका शव पड़ा। पानी के नीचे उसका गुनाह मौजूद था। आओ, आ जाओ रीना, आज के बाद तुम मेरा पीछा नहीं कर सकूं। बोट पर पहुंचकर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार फेंका। आह! आह! तभी पानी में एक विशाल लहर उठी। आह! आह! रॉकी ने सतह पर आने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर उफ! मीना का निर्जीव शरीर समुद्री बेल की तरह उससे लिपट चुका था। गड़प गड़प। गुनाहगार अपने गुनाह के साथ समुद्र की गोद में समा गया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डार्क टेल्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।